प्रिय देव जी ऑस्ट्रेलिया से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, हमारे शास्त्रों में कुछ महात्माओं को त्रिकालज्ञ बताया गया है, जैसे याज्ञवल्क्य जी। अगर कोई त्रिकालज्ञ है तो उसको भविष्य का पूर्ण ज्ञान है, अर्थात भविष्य पूर्व निर्धारित है। देखो, जैसे आंवला रख लेना तो चारों तरफ से देखा जा सकता है, ऐसे वो पूरे ब्रह्मांड को आंवले की हथेली पर रखे हुए आंवले की तरह देखते हैं। वो महापुरुष जो त्रिकालज्ञ हो गए हैं, उनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जैसे भगवान भूत भविष्य वर्तमान का पर्दा उनके नेत्रों के सामने नहीं रहता, ऐसे ही भगवत प्राप्त महात्माओं के सामने नहीं रहता, पर वो चलते भगवान के विधान से ही है। भगवत स्वरूप सर्व सामर्थ्यशाली त्रिकालज्ञ भगवान वशिष्ठ जी योग वासिष्ठ जैसे परम महामहिम ज्ञान को भगवान श्री राम को उपदेश कर रहे हैं। जो भगवान राम को उपदेश कर रहे हैं वो भगवान वशिष्ठ जी। जो त्रिकालज्ञ हैं वो भगवान वशिष्ठ जी। जो परम ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ जी, स्वयं भू ब्रह्मा से जो प्रकट हुए भगवान वशिष्ठ जी, वो कह रहे हैं, सुनो भरत, भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहार। समझ पा रहे? वो सब जानते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन वो भगवान के विधान से चलते हैं। राम जी की कुंडली और सिया जी की कुंडली, सदानंद जी ज्ञानियों के परम गुरु जनक जी के आचार्य और ये दशरथ जी के आचार्य भगवान वशिष्ठ जी, दोनों ने मिलाई थी। कोई त्रुटि थोड़ी हुई थी। लेकिन जहां राज तिलक होना था वहां 14 वर्ष का वनवास, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। फिर सिया जी का हरण लंकाधिपति रावण ने, फिर भयानक युद्ध, इधर महाराज दशरथ जी का पधारना, पूरी अयोध्या को 14 वर्ष भारी वियोग में तड़पते हुए व्यतीत करना, क्या क्या लीलाएं। तो त्रिकालज्ञ भगवान वशिष्ठ सब जानते थे, पर वही जो विधान भगवान का है उसी के अनुसार चलते हैं। भगवान के विधान के विपरीत आज तक कोई भी महापुरुष कदम नहीं उठा सकता, क्योंकि वो भगवान की रुचि और रहस्य को जानने वाला, वो सब कुछ जानता है, पर चलेगा वैसे जैसे जैसे विश्वामित्र जी ने थोड़ी सी त्रिशंकु को जबरदस्ती स्वर्ग भेजना चाहा, आज भी उल्टा टंगा हुआ है। खोपड़ी के बल आज भी उल्टा टंगा हुआ है त्रिशंकु। भगवान के विधान को जानने वाले भगवान के विधान से बिलक नहीं जाएंगे, यद्यपि वो त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं। समझ पा रहे हैं? महाराज जी, तो फिर अगर सब कुछ पूर्व निर्धारित है तो हम क्या कुछ पूर्व निर्धारित है, सब कुछ नहीं। भगवत प्राप्ति पूर्व निर्धारित नहीं है, भजन पूर्व निर्धारित नहीं है, त्रिकालज्ञ होना पूर्व निर्धारित नहीं है, ब्रह्मबोध होना पूर्व निर्धारित नहीं है। पूर्व निर्धारित शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार स्थूल शरीर की क्रियाओं को है कि आप सुखपूर्वक जीने जा रहे थे, बुरा प्रारब्ध आ गया, मिटिया मेट कर दिया सारे सुख साधनों को। तो प्रकृतिजन्य उस पर प्रारब्ध का प्रभाव है, लेकिन परमात्म जन्य नहीं है। वहां तो मान लो भगवान के अवतार में भगवान ने अवतार ही लिया था असुरों का संहार और ऋषि मुनियों को सुख देना। अब राजा बन करके जो कार्य नहीं हो सकता था वो बन बन जा करके भगवान ने किया। लेकिन यहाँ प्रारब्ध भोग जो सुख दुख आता है पूर्व निर्धारित होता है, वो केवल शुभ अशुभ कर्म ही तो है ना, उनका परिणाम सुख दुख है ना। वो केवल स्थूल सूक्ष्म शरीर के ऊपर ही प्रभाव डाल सकता है, अपने ऊपर नहीं डाल सकता। जो मय तत्व है उसके ऊपर नहीं डाल सकता। हम मनुष्य योनि में आए हैं स्वरूप बोध करने या भगवत प्राप्ति करने, प्रारब्ध क्या बिगाड़ लेगा इसमें। शुभ अशुभ कर्मों को तो हम विध्वंस करेंगे भजन बल से, परमात्मा प्राप्ति के लक्ष्य से भजन करते हुए साधना करते शुभ अशुभ का नाश करके हम परम पद में आरूढ़ होने आए हैं। शुभ अशुभ को भोगने केवल पशु की तरह नहीं आए हैं। ये शुभ अशुभ केवल भोगता पशु ही होता है। मनुष्य जो होता है शुभ अशुभ दोनों से ऊपर उठने के लिए आया है। समझ पा रहे हैं आप? हाँ, खूब नाम जप कीजिए और साधना कीजिए, संयम पूर्वक रहिए, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, अपनी अपनी मर्यादा अनुसार, तो भगवत प्राप्त हो जाएगा। भगवत प्राप्ति हमारे प्रारब्ध में नहीं लिखी, ये हमको पुरुषार्थ के द्वारा साधन भजन के द्वारा प्राप्त करने के लिए अवसर दिया गया है। ये मनुष्य दे परम पुरुषार्थ भगवान की प्राप्ति। अगर हमारा पुरुषार्थ भोग संग्रह और भोगनों में लगा तो फिर पशु से ज्यादा
जैसे सुअर कुत्ता है, नींद आती है, बच्चे पैदा करते, भोजन पाते हैं, खेलते रहते हैं, दिन भर आहार ढूंढते रहते हैं। अगर इतने केवल मनुष्य में है तो फिर दुर्लभ देह काहे को कहेगी? दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये तो वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये दुर्लभ देह मनुष्य की इसीलिए है कि भगवान और भगवान के प्यारों का हमें साक्षात्कार हो जाए। भगवत प्रेमी महात्माओं का संग भगवान की कृपा से मिलता है और भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से भगवत प्रेम प्राप्त होता है। तो इसलिए ये हमारा पुरुषार्थ होगा। इसको हम प्रारब्ध में लेके नहीं बैठ जाएंगे कि जो होगा सो वही भोग लेंगे। नहीं, ऐसा हम कोई पशु है कि भोगते चले जाएंगे। हम उन भोगों को मिटाएंगे। हम भगवान के अंश हैं, अविनाशी हैं। अब हम कर्तव्य करेंगे त्रिगुणातीत। नाम जप किया, जो कर्म है भगवान को समर्पित किया, उनकी लीलाओं का गायन किया, लीलाओं का चिंतन किया, ये त्रिगुणातीत है। ये माया मुक्त करके स्वरूप में स्थित करके या भगवत प्रेम में स्थित करके आपके सारे दुखों का विनाश कर देगी। ये करने के लिए हम आए, केवल भोगने के लिए थोड़ी आए। भोग तो पीछे पड़े रहेंगे एक कोने में, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पुरुषार्थ प्रबल होना चाहिए। मना स्थिति प्रभु में लगी हुई तो तन में कोई दंड आया है, भोग आया, क्या कर लेगा? शरीर छूटना एक बार है ही है, 2 बार छूटना नहीं। तो निर्भय हो जाओ, खूब सच्चिदानंद भगवान को दुलार करो, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, और जब शरीर पूरा हो जाएगा तो अपने परम धाम में स्थित रहोगे। इसके लिए मानव देह मिला। इसमें कोई संशय है आपको? तो महाराज जी इसका अर्थ हो कि जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, जो ये गुणों के अंतर्गत हैं, वो शुभ अशुभ वो तो जितना शरीर की रचना हो गई ना, वो आएगा समय पे, चाहे कोई महात्मा हो चाहे दुरात्मा हो। पर दुरात्मा उसमें तदात्म होकर भोगता, महात्मा उसमें तटस्थ होकर के साक्षी मात्र से बच जाता है। मतलब शरीर में प्रारब्ध भोग आएगा अपना, जो प्रारब्ध भोग है, लेकिन महात्मा उसमें साक्षी भाव से रह करके, दुख तो है शरीर को, और साक्षी भाव से रहकर अपने, और जो भगवत भजन नहीं करते उसमें तदात्म हो गए, हाय अब ये हो गया, अब वो पूरा चिंतन बिगड़ जाता है, तनिक भी सुख नहीं रह जाता है। वो भोगता है, वो दृष्टा है, दृष्टा बन जाओ, भोक्ता भाव से हटो, फिर धीरे धीरे दृष्टा दृश्य दर्शन तीनों का लय हो गया, वही बचा जो था, जो है, जो रहेगा, परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति कर लो। बस इसलिए मानव देह है। ये दुख सुख तो आने जाने वाले, टिकाऊ चीज नहीं है ये। न सदैव दिन रहता, न सदैव रात रहती, तो न सदैव सुख रहेगा न सदैव दुख रहेगा। और ये सुख दुख चकाचौंध माया के, इनका कोई अस्तित्व नहीं। अच्छा स्वप्न बुरा स्वप्न जब जगे तो दोनों झूठे नहीं। ऐसे ही है, जगत का अच्छा स्वप्न अभी जाना है, ट्रांसफर हो जाएगा, इससे ट्रांसफर होना है। सरकारी है ये सब, पुत्र पत्नी मकान दुकान शरीर सब सरकारी है। ट्रांसफर कब आ जाए कोई पता नहीं, इसलिए तैयार हो कि ट्रांसफर होना है। अगर चाहो तो ट्रांसफर रुक जाएगा, सीधे परम पद प्राप्त हो जाएगा, और नहीं तो फिर जिस काम के लिए भेजे गए तो काम नहीं किया तो आपका जो उन्नति हुई थी 83,99,999 योनियों के ऊपर मानव दे, वो नीचे गिरा दिया जाएगा। अब 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा फिर। इसलिए अपना काम बना लो, चाहे जहां रहो, प्रभु की ही भूमि है, नाम जप करो, एक भी क्षण खाली ना रहे। जो कर्म है वो भगवान को समर्पित कर दो, और धीरे धीरे कर्ता भाव को भगवान में लीन कर दो। कर्ता भाव भी जहां गया तो ब्रह्मबोध हो जाएगा, भगवत प्रेम हो जाएगा, सब बात बन जाएगी। ठीक है। सच्चिनंदन दास जी बरसाना से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, हमारे कंठ से महामंत्र गुरु मंत्र की, महाराज जी इनका भाव ये था कि ये मंत्र इनके गुरुदेव से आज्ञा हुई कि नाम मंत्र जप करो। फिर इन्होंने मंत्र जप जैसे स्टार्ट किया और काफी समय जब स्टार्ट रखा तो इनके कंठ से महामंत्र गुरु मंत्र की आवाज इनको ऐसा लगा कि कंठ से आ रही है, फिर अचानक बंद हो गई। फिर इनको ये कह रहे हैं कि इनको समझ नहीं आ रहा कि हमसे कोई अपराध हो गया, हमारा भजन कम हो रहा है। मतलब महाराज जी ये उसी संशय में कि अभी वो आवाज फिर कैसे आएगी, या वो क्या था महाराज जी ऐसा? देखो, 4 वाणियां हैं। वैखरी वाणी जो आपके कान तक अभी पहुंच रही है, मध्यमा जो कंठ से होती है, पश्यंती जो हृदय से होती है, परा परावाणी भगवत स्वरूप है। साधक जब वैखरी से अभ्यास करता है तो जिस जप प्रणाली को वाचिक उपांश और मानसिक कहते हैं, तो जब
कंठ से मंत्र चलने लगता है तो इसका मतलब होता है अच्छा परिपक्व साधक, बहुत अच्छी साधना हो रही है, तो उसका कंठ से नाम जप स्वाभाविक ऐसे चल रहा है। अब उसको वही सुनाई देता है, वही दिखाई देता है, उसी में मस्त रहता है। अब इसमें दो विक्षेप पढ़ सकते हैं, एक पढ़ सकता है वैष्णव अपराध से और एक पढ़ सकता है खान पान से, कुसंग खान पान का या फिर वैष्णव अपराध, किसी भगवत प्रेमी महात्मा के प्रति दोष दर्शन, किसी भगवत प्रेमी महात्मा की नाम जापक महात्मा की निंदा कर देना, इन बातों से फिर नाम रुक जाता है। या फिर कोई अशुद्ध भोजन हो जाना, पर अशुद्ध भोजन वाला 2-3 दिन ही विक्षेप पहुंचेगा, इसके बाद चालू हो जाएगा। पर यदि लंबे समय तक ऐसा नहीं है तो खोजना चाहिए। किसी वैष्णव का अपराध बन गया, हम वाणी से ना बोले हों पर हम दृष्टि से दोष दर्शन करके उसके प्रति दोष बुद्धि कर ली तो फिर नाम रुक जाएगा। क्योंकि नाम बहुत करुणा करके स्फुरित होता है, ये कोई अपने बस की बात थोड़ी है, ये भगवान की कृपा। जब कृष्ण कृपा होती है तो कृष्ण नाम स्फुरित होने लगता है जिह्वा पे, कंठ पे, हृदय पे। हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कहें हरिवंश लहें। कृपा से नाम आता है, नाम से ही कृपालु भगवान का दर्शन होता है, साक्षात्कार होता है, अनुभव होता है। तो एकांत में अपने प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि मुझे तो पता नहीं, लेकिन मैं संपूर्ण विश्व के व्यक्त अव्यक्त समस्त महापुरुषों को प्रणाम करके क्षमा मांगता हूँ। यदि जाने अनजाने में कोई अपराध हो गया हो तो प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। अगर उस समय किसी संत की झांकी आ जाए तो ध्यान करो, क्या उससे आपका कोई दोष दर्शन हुआ, क्या उससे कोई वार्ता? अगर नहीं आती तो सच्ची मानिए माफ हो जाएगा। भगवान बड़े कृपालु हैं, कोई हमसे भूल चूक होती है तो राहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सै बार ही की। पर नाम रुकता है दो ही कारणों से। पर पहला जो कारण है वैष्णव अपराध, इसमें तो जब तक मोचन नहीं होगा तब तक नहीं चलेगा। लेकिन भोजन कुसंग आदि का ये 1-2 दिन में साधक चतुरता पूर्वक सावधानी पूर्वक चला लेता है। जैसे अशुद्ध भोजन हो गया तो गंदे विचार आएंगे, विक्षेप पड़ेगा, मानसिकता बिगड़ जाएगी। पर 2-3 दिन फिर वो अन्न जब पच करके रक्त में, और रक्त जब जल जाएगा तब फिर शुद्धि हो जाएगी, फिर उसका विवेक काम करने लगेगा। तो आपका अगर 2-3 दिन वाला है तो फिर वो भोजन का अपराध है, कोई ऐसा कुसंग, कोई ऐसा भोजन। अगर लंबे समय से ऐसा है तो फिर कोई वैष्णव का अपराध बन गया। कभी कभी हमें वैराग्य आदि का अभिमान हो जाता है और हम किसी महापुरुष को न जानने के कारण बाह्य स्थितियों का निरीक्षण परीक्षण करके उस पर दोष दर्शन कर लेते हैं। एक स्थिति ऐसी होती है जिसमें शरीर भाव खत्म हो जाता है तो फिर भगवान के वो महापुरुष कभी राजा महाराजा की तरह देखे जाते हैं तो कभी फुटपाथ में भी देखे जाते हैं। दो प्रकार के, एक आचार्य कोटि के महापुरुष, अब सोने की खड़ाऊं, सोने का सिंहासन, छत्र, ऐसा तो आप सोच सकते हैं कि विषयासक्त है क्या, लेकिन हो सकता है वो ब्रह्मबोध संपन्न हो सकता है वो भगवत प्राप्त महापुरुष हो। एक ऐसे जो फटे पुराने कपड़ों में भिक्षुक जैसे दिखाई देते हैं, हो सकता है प्रिया प्रीतम उनके साथ खेलते हो सकता है वो ब्रह्मबोध महापुरुष हो। ऐसे पहचाना नहीं जा सकता, बाह्य प्रकृति से, बाह्य चेष्टाओं से पहचाना नहीं जा सकता। तो हम कभी कभी ऐसा दोष दर्शन कर लेते हैं जिसको हम समझ नहीं पाते, जब हमें वैराग्य का अभिमान होता है। अब ये कि जैसे कोई कैसे आता है तो ये उसका विचार है, उसकी रहनी है, और उसके अंदर जो प्रभु बैठे हैं हम उनका आदर करते हैं, तो अपराध नहीं बनेगा। नहीं तो प्रायः फिर अपराध बन जाता है। जब हम शास्त्र की कसौटी पर किसी को कसने लगेंगे तो फिर अपराध बन जाएगा, क्योंकि शास्त्र किस अवस्था का वर्णन कर रहे हैं और वो किस अवस्था में है। या तो इतनी उच्च कोटि की स्थिति हो तो हम जान पाए, नहीं, महापुरुषों को बाह्य लक्षणों से नहीं जाना जा सकता, क्योंकि बाह्य प्राकृतिक लक्षण, हमने बड़े सिद्ध महापुरुषों को देखा गंगा किनारे। अब जैसे परमानंद स्वामी जी थे, बहुत उच्च कोटि के महापुरुष, जिनको शरीर का भान भी नहीं रहता, कभी दिगंबर ही ऐसे निकल पड़ते थे। तो जैसे सभा में माताएं बहनें सब आती हैं, तो जब उनको शुद्धि आती थी तो डांटते थे शिष्यों को कि एक वस्त्र पहना देते, क्यों नहीं पहनाया, ऐसे डांटते। शरीर की वास्तविक
वो बहुत महापुरुष। तो जैसे कोई आता ना तो ऐसे बोले, भैया तुम्हारे गाय है? बोले हाँ महाराज, गांव के क्षेत्रों में रबड़ी बहुत दिन से नहीं पाई। अब बताओ आप क्या अनुमान लगाएंगे कि महात्मा की बुद्धि अभी रबड़ी में फंसी? कोई माता बहन प्रणाम के, कढ़ी बना लेती हो? हाँ महाराज, कभी बना के ला, बहुत दिन हो गए कढ़ी नहीं। शरीर की शुद्धि नहीं है, और ऐसी लीला है कि आप जान ही नहीं सकते कि इतनी उच्च कोटि के महात्मा है। तब विनोद आता कि अरे जैसे भगवान को जानना कठिन, ऐसे भगवान की स्थिति को प्राप्त हुए महापुरुषों को सोई जाने जे देव जनाई, तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। अपने लोग गुरु कृपा से संतों का संग किए थे ना, तो पता चल रहा, तब ये हंसी आती कि को तो कैसे कोई जान सकता है इनको, ये पीछे किस कोटि के महात्मा है, सामने कैसा व्यवहार कर रहे हैं। और जैसे कोई ले भी आया ना तो जरा से ऐसे चखा, वाह भैया बहुत बढ़िया है, जाओ आप लोग पाओ। ये हो कि भाई रबड़ी आ गई तो आधा किलो पा, ऐसा नहीं। जरा से चखा बस ऐसे। तो मुझे लगता है कि हम अगर साधु महात्माओं की बाह्य क्रियाओं को देखें, इसी का दुरुपयोग हो जाता है, इसी का दुरुपयोग हो जाता है कि अपने लोगों को स्थिति वो प्राप्त होती नहीं, और स्थिति जो लिखी वो हम जब नाटक करने लगते तो दम्भ हो जाता है, पाखंड हो जाता है। और जब कोई हमको अगर डांट लगावे तो हम ये कह देते तुम हमारी स्थिति को जानते हो क्या? ये धोखा हम लोग अपने साथ कर लेते हैं। नहीं, वास्तविक स्थिति में जो पहुंचे हुए महापुरुष हैं, उनको केवल वही परिचय दे दे तो पहचाना जा सकता है, अन्यथा नहीं। बाहरी लक्षणों से जाना नहीं जा सकता है कि अंतर की स्थिति क्या है, क्योंकि बाहरी वो बालवत चेष्टाएं करते हैं। जैसे आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी जा रहे थे, पीछे उनके 10 शिष्य थे। तो एक जगह मछली बिक रही थी, तो जिंदा मछलियां उठाई और ऐसे मुख में, तो 4 जो शिष्य थे वो खड़े रहे, और अन्य ने पा लिया, देखा ऐसे वैसे। आगे बढ़े तो कांच खोलाया जा रहा था, गलाया जा रहा था, खप्पर में भरा, नारियल के खप्पर में खोलता हुआ कांच पी गए। और वो जो पीछे नहीं पिए थे वो भी नहीं पिए, जो नहीं खाए थे। जो खाए थे उनसे पूछा कि तुमने मछली क्यों खाई? तो उन्होंने कहा महाराज आपने पाई इसलिए, आप गुरु हैं, आपने पाई तो मैंने पा लिया। उन्होंने कहा हम पी रहे हैं ये गला हुआ कांच, पीजिए। वो तो नहीं पी पाए। कैसे पियो, मर जाएंगे? तो उन जो शिष्यों ने नहीं खाया था उनसे कहा क्यों नहीं खाया? बोले आपकी आज्ञा नहीं थी, आप आज्ञा करते तो हाँ ठीक है। ऐसे किया तो मछली जो थी ना वो सब जिंदा निकल आई, कांच पीने के बाद भी। महायोगी आद्य गुरु भगवान शंकरा ऐसे किया। जब शिष्यों से कहा, अब वहां तो सब लीवर में जाके फंस गई थी, मर गई थी, चबा के खा लिया था। महापुरुषों के आचरण जो उनके आज्ञा और उपदेश के अंतर्गत हो वही करने चाहिए। वो हमारी सामर्थ्य के बाहर की बातें हैं उनकी लीलाएं। महापुरुषों के आचरण जो उनके उपदेश हमें दिए गए हो, उससे जो मिलते हो वही हम कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। बस प्रणाम है, क्योंकि आप सर्वसमर्थ हैं, आप कुछ भी खाएं कुछ भी करें, वो हमारा विषय नहीं। हमें क्या आज्ञा है हमें ये दे। तो महापुरुषों को बाह्य आचरणों से नहीं पहचाना जा सकता। उनका एक बहुत अद्भुत स्थिति से अद्भुत लीलाएं होती, जैसे भगवान की। भगवान ने जब देखा मुंजा टवी में गाय फंस गई और सब ग्वाल वाल पुकारने लगे कन्हैया, तो अभी 5-7 वर्ष के कन्हैया हैं, कहा सब आंखें बंद करो। पूरी अग्नि को मुख में पी गए भगवान। मुंजा टवी की अग्नि शांत एकदम पूरी मुख में पी गए। जैसे काली मर्दन की आप पूरा जहरीला जल। भगवान जो करते हैं वो हम कर नहीं सकते, वो गा रहे हैं हम। भगवान जो आज्ञा करते हैं, जैसे गीता जी में, अब हम वो करेंगे। जो भगवान ने आज्ञा करी वो आचरण जो भगवान के मिलते हैं वो हम करेंगे। वो जो सब कुछ करते हैं वो हम कर नहीं सकते। जैसे गिरिराज जी उठाया तो हम 100 ग्राम बांट इस अंगुली में 7 दिन 7 रात नहीं रख सकते। वो 21 किलोमीटर के गिरिराज जी पूरे उठा के 84 कोस के ब्रजवासियों की रक्षा, वो भगवान है। हम उनकी समानता थोड़ी कर सकते। जैसे लोग कहते हैं भगवान माखन चोरी करते थे, चोरी वो करे जिसके घर में ना हो। मान लो भगवान ने ना मानो आप, तो नंद बाबा के यहाँ भगवान जो प्रकट हुए, तो नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गवें थी। तो वहां दूध बाल्टियों में थोड़ी रखा जाता था, कुंडों में रखा जाता था। दूध कुंड, दही कुंड, घृत कुंड, ऐसे मक्खन के कुंड। जिनके यहाँ लाला दिन भर स्नान करे तो कुंडों को पार नहीं पाएगा, वो लाला दूसरे को माखन चोरी करेगा नहीं। जिन गोपियों का भाव हुआ
कि काश जैसा यशोदा मैया को सुख देते हैं ऐसे मेरे घर में आए, उपद्रव करे सखाओं के साथ और मैं इनको पकड़ूं, फिर ये डर पे फिर मुझसे क्षमा मांगे, ये मैं जैसे मैया के साथ सुख वो मैं ले। तो भगवान ये था माम प्रपद्यन्ते तास्त्र, वैसे चोरी चोरी चुप चुप जाते साथ अपने सखाओं के साथ और वही उपद्रव करते जो जो सोचा था। और वैसे ही वो जब पकड़ती कलाई भगवान की और भगवान डरप के देखते, निहाल हो जाते कि। तो अब इस बात को हम कहते हैं कि भगवान ने माखन चोरी की, नहीं नहीं, हमें भगवत लीलाओं को किसी विज्ञ महापुरुष से समझना होगा। ऐसे ही भगवत प्रेमी महात्माओं की जो ऊंची अवस्था के होते हैं उनकी बाह्य लीला हम नहीं समझ सकते। तो जब हम बाह्य लीला पे दोष दर्शन करते हैं तो फिर हमारा भजन रुक जाता है। तो हमें चाहिए सब में भगवत भाव करते हुए अपने को सुधारना है, अपने को भगवत भाव में लाना है। ठीक है, आप एकांत में श्री जी से प्रार्थना करना, वो सबकी स्वामिनी है। अगर वो कोई छवि तुम्हारे मस्तिष्क में देती है कि आप उस महात्मा से मिले, कभी उससे दोष दर्श, तो आप जा करके प्रणाम करें, क्षमा याचना करें। अगर कोई चित्र नहीं आता आपके मानस तो श्री जी क्षमा कर देंगे, बहुत कृपालु करना में जी। हरीश प्रताप सिंह जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अभी तक मैंने किसी को भी गुरु रूप में स्वीकार नहीं किया है। किसे गुरु बनाऊं, किसे सक्षम गुरु, कैसे सक्षम गुरु की सबसे प्राप्ति हो? सक्षम गुरु भगवान है। उनसे प्रार्थना करो कि आप हमें शिष्य रूप में स्वीकार करें, और गुरु रूप में हमें प्रगट चाहिए। अव्यक्त रूप में तो हम आपकी भाषा समझ नहीं पाएंगे, तो प्रगट रूप में आप कहाँ हो, या तो मुझे पहुंचा दो या आप स्वयं आके मुझे पकड़ लो, वो ऐसा व्यवस्था कर देंगे। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। गुरुदेव भगवान साक्षात श्री हरि हैं, हरि ही गुरुदेव भगवान हैं, पर कहाँ हैं? सर्वत्र हैं, पर मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूं। तो हे हरि, हे गुरुदेव, आप मुझे ढूंढ लीजिए, मुझे पकड़ लीजिए, या मुझे वहां पहुंचा दीजिए। बस उनसे प्रार्थना करो, और जिनके देखते ही हृदय शांत होने लगे और ये बात लगने लगे कि हमारी खोज खत्म हो गई, वहीं अपने आप को समर्पित कर दो। जिनके देखने से, जिनके संभाषण से ऐसा लगे कि जो मेरी खोज थी वो खत्म हो गई, अंदर से लगे, बस किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, बस उनकी वाणी को मान लो, आपका भव समुद्र से उद्धार हो जाएगा। गुरुदेव अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, चर अचर सब में गुरुदेव विराजमान है। अब कहाँ से वो आपका कल्याण करेंगे, कैसे पकड़ेंगे आपको, ये भगवान से प्रार्थना करो। भगवान की प्रार्थना से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से भगवान मिल जाते हैं। भगवान सब जगह छुपे हुए हैं, फिर वो छुपा छुपी का खेल ना खेल के फिर हर समय नेत्रों के सामने रहते हैं। जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। वो जिधर दृष्टि डालता है उसको अपने आराध्य देव दिखाई देते हैं। समझ पाया जी? जी महाराज जी, सत्य और कर्तव्य में से किसको चुनूं? गुरुजी, जब सत्य बोलता हूं तो कर्तव्य निर्वहन में बाधा पड़ती है, और जब कर्तव्य निर्वहन करता हूं तो सत्य बाधा बन जाता है। ऐसे में ऐसा किसको कौन चुनूं? सा कर्तव्य है जो असत्य में होता है? डिपार्टमेंट पुलिस है, काम ऐसे करने पड़ते हैं, लेकिन सत्य नहीं छोड़ सकता। हाँ, ये जो आप बात कर रहे हैं, कल हमने किसी ऑफिसर ने यहाँ बात की थी, तो उन्होंने भी ये बात मतलब इसलिए कि अभी कल ही की बात है, वो ऐसे ही जैसे आप बोल रहे हैं बिल्कुल इसी स्थिति में रोके ही बोल रहे थे कि मैं धर्म का, आप सत्य कह रहे हैं वही धर्म है, बोले मैं धर्म का पालन करना चाहता हूं, तो मेरा जो डिपार्टमेंट है वो बर्दाश्त नहीं करता, और जब मैं डिपार्टमेंट के अनुसार चलता हूं तो धर्म का नाश हो रहा है। अब मैं करूं तो क्या करूं? तो अब हम तुमको तो ज्ञान है नहीं, तो उनसे कुछ जानकारी ली। अब ये समस्या तो बड़े से शुरू हो, सुधार तब हो सकता है, जो बड़े हैं वहां से सुधार शुरू हो तो हो सकता है, अन्यथा छोटे वाले तो फिर पिसते ही हैं इस बात में। अब वो नौकरी छोड़े तो फिर कैसे परिवार का पोषण हो, कैसे राष्ट्र की सेवा बने, और राष्ट्र सेवा और नौकरी का निर्वाह करना चाहता है, तो अब वो जान रहा है गलत है फिर भी उसे करना पड़ रहा है। तो अब ये दुविधा तो इसमें आ ही जाती है। पर मुझे लगता है कि कुछ भी छूटे, अगर हम सत्य को नहीं छोड़ेंगे तो हमें कोई परास्त नहीं कर सकता। पर ये जरूर है, सत्य पे चलने वाले को गिराने का प्रयास बहुत होता है। अगर आप सत्य पे चल रहे हो तो आपके बड़े लोग आपको फंसा सकते हैं, ना मानोगे भोगो फिर।
फंसा सकते हैं। और मुझे ये लगता है जब कि अगर वो बड़े जन जो अधिकारी जन हैं वो ये नहीं जान रहे हैं कि मैं अधर्म के द्वारा अपनी उन्नति चाह रहा हूं, तो मुझे लगता है कि उनको वहां तो उन्नति मिलती दिखाई देगी, लेकिन घर में कभी शांति नहीं होगी, कभी वो चैन से सो नहीं पाएंगे। अब जब हमसे ऐसे अपराध होंगे कि हम जानते हैं कि ये निरपराधी और हम उसे दंड देंगे, तो क्या मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा? मुझे तो नहीं लगता। ये ना राष्ट्र सेवा बनी, ना वास्तविक कर्तव्य का पालन हुआ। देखो, वास्तविक कर्तव्य के पालन के लिए जो पोशाक मिली है, इसका निर्वाह करने के लिए सत्यमेव जयते लिखा होता है ना हमारे राष्ट्रीय, सत्यमेव जय। और ये वर्दी भी जब मिली है तो सत्यमेव जयते के लिए ही मिली है। अब यदि हम निर्दोष का जो अपराध नहीं किए उसका किसी भी तरह से अहित करते हैं और दोषी को बचा लेते हैं, तो सत्यमेव जयते तो नहीं हुआ ना। तो उसका अपराधी तो मैं बना ना, जानते हुए अपराध करना। पर बस यही है कि जो आपने प्रश्न किया कि अगर सत्य पे चलते हैं तो कर्तव्य छूटता है, कर्तव्य पे चलते हैं तो सत्य छूटता है। अब इस जगह हम उत्तर आपको इसलिए नहीं दे सकते कि वो होना चाहिए जो आपको असत की प्रेरणा करता है, उसका सुधार हो, तब आप सुधर। ये तो है ही है, आप तो अपना परम मंगल चाहते है ही है। पर ये आपकी केवल बात नहीं, सैकड़ों ऐसे प्रश्न हैं। कोई भी डिपार्टमेंट हो, जब बड़ा अधिकारी आदेश करेगा तो छोटा जो है वो अनुगामी है, उसको तो ऐसा करना ही होगा। अब इस स्तर पर सत्संग जब उनको पहुंचे और वो अपना सुधार करें, तब नीचे से सुधार शुरू हो जाए। आप विरोध करोगे, आपको फंसा दिया जाएगा या आपको हटा देने का प्रयास कर दिया जाएगा। बहुत से ऐसे पॉइंट होते हैं जिनमें आपकी वर्दी उतर जाएगी, जिनमें आपको दंड मिल सकता 3 है। बार सस्पेंड हो चुके हैं। हाँ, वही कह रहा हूँ जी, वही कह रहा हूँ कि फिर उसमें अब इस पर कैसे कैसे कर सकता हो, मतलब इस पर तो नहीं, मैं सत्य छोड़ना नहीं चाहता जी ना, मैं छोड़। बड़े भाग्यशाली हो जो आप सत्य के प्रति ऐसी निष्ठा। पिछले 6 महीने से राम नाम जप रहा हूँ जी, और बहुत आनंद आ रहा है। अब मेरे को तसल्ली होगी अब वैसे सत्य वाला थोड़ा दुखी हो सकता है, लेकिन परास्त नहीं हो सकता। जैसे युधिष्ठिर जी को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास उन कपटियों ने दिलाया ना। शकुनी सिद्ध पांसे थे कपट के और दिलवा दिया, पर सिंहासन पर बैठे महाराज युधिष्ठिर और विनाश हुआ कौरवों का पक्का। अगर सत्य पे चलोगे तो वो आपसे बड़े जरूर हैं, लेकिन उनको भय रहेगा आपसे, ये बात जरूर होती है। तुमको देखते ही उनके हृदय में एक जलन पैदा हो जाएगी, ये आदमी टूटने वाला नहीं है। अब या तो इसको निकाला जाए और या फिर इसके आगे हमें झुकना हम ऐसी पड़ेगा। ड्यूटी लगाते हैं जाल जी, कोई भी निकल रहा था तो कहते हैं इसको भेज दो, हाँ। ये करेगा। उसको पता है उनको इसने अपनी बात पढ़ा रहना, ये गलत काम नहीं करेगा। हाँ, पर अच्छा है, तुम चिंता मत करो, जहाँ कोई नहीं होता वहाँ हरि होते हैं, नहीं, वहाँ वो भगवान होते हैं। हरि ने अपना रूप दिखा दिया। हाँ, सत्य पे तुम चलते हरि ने रहना। रूप दिखा दिया जी। बेटी मेरी सबसे बड़े कॉलेज में पढ़ते, बेटा मेरा यूएसए चला गया, मैं इतना प्रसन्न हूँ। हाँ, नहीं, धर्म से और सत्य पे चलने वाली की विजय होती है। बच्चे चले गए, मैं अब और भी ज्यादा प्रसन्न हो गया कि सच में परमात्मा मेरे साथ है। हाँ बिल्कुल, आप हारना नहीं। पर ये बहुत मतलब बहुत ही पीड़ा का विषय है कि जो बड़े स्तर से अपने नीचे वालों को इस तरह से दबा करके मतलब अधर्माचरण कराया जाए, तो मतलब ठीक नहीं है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो बड़े स्तर से सुधार होना चाहिए। जब बड़े स्तर से सुधार हो तब, जैसे कोई बड़ा जज है, बड़ा वकील है, बड़ा पुलिस अधिकारी है, या हमारे राष्ट्र का कोई बड़ा सेवक है, अगर वो धर्म को समझ करके धर्मात्मा होकर चले तो बड़ा मंगल हो जाएगा। मंगल नहीं हो जाएगा? कई ऐसे मतलब समस्या के क्षेत्र आते हैं कि यहाँ वहां अर्थ की ही प्रधानता नहीं है, वहां बड़ों की आज्ञा है, आदेश है, आपको ऐसा करना पड़ेगा, फिर क्या करें? तब हमको चुप होना पड़ता है कि हाँ, बड़े से सुधार होना चाहिए। अगर बड़े से सुधार नहीं होगा तो बेचारा अपने पद को छोड़े, अपनी ड्यूटी को छोड़े, तो फिर संसार में कैसे जिएगा? क्योंकि उससे परिवार जीता है, परिवार का भरण पोषण होता है। जैसे आपने बताया, बच्चे हैं, उनको पैसे चाहिए,
वहां पढ़ने के लिए चाहिए। तो आप धर्म पूर्वक जो कमाते हैं देंगे वो बुद्धि शुद्ध होगी, अधर्म पूर्वक होगा तो परिवार की बुद्धि अशुद्ध होगी और आपकी पक्की हानि हो जाएगी। ये इसलिए धर्म से चलो। मुझे लगता है धर्म से चलने पे थोड़ा दुख संकट आ सकते हैं, लेकिन विजय और आनंद जैसा आप अभी अनुभव करते हैं वो जरूर प्राप्त होगा। अधर्मी कभी सुखी नहीं हो सकता। थोड़े दिनों के लिए तुम्हें दिखाई देता है, फिर इसके बाद जो उसका पतन होता है। जब तक शुभ कर्म रहते हैं तब तक ठीक है, और जहां शुभ कर्म हटे पतन होता है फिर दुर्गति हो जाती है। रवि श्रीवास्तव जी। राधे राधे। क्षमा कीजिएगा महाराज जी, हम बार बार इन प्रश्नों को आपके आगे इसलिए रख रहे हैं, जैसे पिछले बैच में हुआ था, ये इनका भी सेम प्रश्न है। कुछ इनका थोड़ा सा महाराज जी कह रहे हैं कि अपने संपूर्ण सेवा काल में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को श्रमिकों के हित में ईमानदारी से संपादित किया और अपने अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारी, महाराज जी इनका भाव ये है कि इन्होंने बहुत अच्छे से किया, परंतु बाद में पता चला कि जो इनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा जो जिनको लाभ मिलना चाहिए था उसमें कुछ गड़बड़ी पाई गई और पात्रों को पात्र बना के भर्ती करा दिए गए हैं जो भी है। जब मेरे द्वारा कार्रवाई की गई तो मेरे ऊपर अनर्गल दोषारोपण किया जा रहा है और छवि खराब कर रहे हैं। महाराज जी इनका ये भाव है कि ईश्वर की शरणागति होने और सही करने के बावजूद भी क्या इसे अपने पूर्व के जन्म का प्रारब्ध फल मान लूं या नहीं? इसमें ये मानना है कि जैसे साक्षात धर्मराज के अवतार हैं धर्मराज युधिष्ठिर, सीधे धर्मराज से युधिष्ठिर रूप में आए हुए हैं और उनके द्वारा कोई अधर्माचरण भूल के भी नहीं हो सकता, लेकिन उनके साथ छल किया गया, कपट किया गया। कितना इतना किस मतलब सोचने में हृदय घबरा जाता है। और भगवान के महान भक्त हैं, पांचों पांडव महान भक्त हैं। द्रौपदी जी कोई स्त्री से प्रकट हुई कन्या नहीं, यज्ञशाला अग्नि से प्रकट हुई, लेकिन परिस्थिति ऐसी फंसा दी गई कि पांचों सर झुकाए बैठे और पांचों महाबली हैं, महाभागवत हैं, श्री कृष्ण के प्राण प्यारे पांचों हैं। ऐसे परिणामतः उन महापुरुषों को बड़ा दुख भोगना पड़ा। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, लेकिन वो अपने धर्म से विचलित नहीं हुए, वो सत्य से विचलित नहीं हुए। परिणामतः हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट पद पर महाराज युधिष्ठिर का अभिषेक हुआ और कौरवों का विनाश हुआ। ये जो अज्ञानी जन पद का दुरुपयोग करते हैं, लौकिक सुख, लौकिक मान्यता, लौकिक उन्नति में वो सुख देखने वाले, तो जब कोई धर्म से चलता है तो उनकी उस सोच में बाधा पड़ती है, तो उसको वो नीचा दिखाने के लिए ऐसा ही कृत्य करते हैं। आपके पहले भी एक अभी अगले बैच में जो था उसमें एक पुलिस के जन ऐसा, और ऐसे ही पदाधिकारी एक कल भी ऐसे। तो ये रोग बहुत जोर से बढ़ रहा है, क्योंकि आजकल पढ़ाई लिखाई आधुनिकता की गई, आधुनिकता की पढ़ाई लिखाई, अध्यात्म का परिचय नहीं है। आधुनिकता में माता पिता के द्वारा बहुत धन खर्चा किया गया और वो बड़ी मुश्किल से उस पद को पाए हैं। अब उस पद का वो दुरुपयोग हो या सदुपयोग, उनसे इससे मतलब नहीं, अब उनको धन की पूर्ति करनी है। अब इसलिए जो छोटे उनके अधिकार में है, अगर वो धर्म से चलना चाहते हैं तो वो रो के बोल रहे थे, अभी जो आपके पीछे आए थे, हाँ वो रो के बोल रहे थे कि मेरे साथ क्या क्या गलत हुआ, मैं आपको कैसे बताऊं कि आज भी मैं सत्य को नहीं छोड़ रहा, चाहे मेरे प्राण चले जाएं, पर मुझे बहुत सताया जा रहा है हमारे ऊपर अधिकारियों से, अब मैं क्या कर सकता हूं। तो फिर हमको यही बोलना पड़ा कि आप सत्य पे ही लगे रहना, भले नौकरी छूट जाए, भले। अब देखो, जो राष्ट्र सेवा का भाव रखता है, जो धर्म से चलना चाहता है, अब उसके बड़े अधिकारी यदि उसको इस तरह पीड़ित करेंगे तो कैसे वो धर्म से चल पाएगा। अब वो नौकरी छोड़ता है तो इतना बड़ा परिवार, बच्चा बच्ची, पढ़ाई लिखाई कैसे चल पाएगी। अब अगर नौकरी करना चाहता है तो उसे अधर्म की प्रेरणा होती, तो वो थोड़ा अगर भी धर्म का ज्ञान रखता है तो जानता है कि मेरे द्वारा अधर्म, अब कैसे, अब वो धर्म से चलेगा, उसके ऊपर अधर्म आरोपित कर दिया जाए और उसकी छवि खराब की जाए, उसके सम्मान में बाधा पहुंचाई जाए, तो अब वो बड़ा विचित्र खेल, पर दंड मिलता है। जैसे ऐसे सत्यवानों को बाधा पहुंचाई जाए तो थोड़े दिन के लिए फूले थे दुर्योधन वगैरह, उनकी दशा देख कर कि वो वन में किस कोट से कष्ट, और वो राज वैभव का भोगानंद करते हुए बड़े अभिमान में फूले थे कि मैं बहुत, काट के फेंक दिए गए। भगवान कह रहे मार इनको मार, और उस पक्ष में बड़े बड़े महात्मा हैं, परम भागवताचार्य भीष्म जी, द्रोणाचार्य जी,
कृपाचार्य जी कोई साधारण हस्तियां हैं? ये अगर अपनी प्रत्यंचा चढ़ाकर धनुष में खड़े हो जाए तो त्रिभुवन में कोई जोड़ नहीं। भीष्म पितामह जैसे महापुरुष, द्रोणाचार्य जैसे महापुरुष, पर सबको अधर्म के पक्ष में खड़े थे। तो मुझे लगता है आपको धैर्यवान रहना है, आपको तनिक भी विचलित नहीं होना है, और आपकी छवि जितनी खराब करेंगे उससे कई गुना बढ़कर प्रकाशित भगवान करेंगे। थोड़ा थोड़ा समय लगता है, बस आप धैर्य से रहना, विचलित मत होना। और आंसू भी सूख गए हैं।